नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी संजय शेरपुरिया पर अब यूपी पुलिस के बाद ईडी ने भी उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। वहीं ये डायरी काफी काम आने वाली है, क्योंकि ये वो राजनेताओं के खोलेगी और अफसरों के खोलेगी जो उसके साथ हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कुख्यात ठग संजय शेरपुरिया की डायरी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई बड़े नेताओं को बेनकाब करने वाली है। इसमें इन नेताओं के साथ किए लेन देन का पूरा ब्यौरा है। ये डायरी फिलहाल उसके अहमदाबाद स्थित ससुराल में रखी है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा खुद संजय शेरपुरिया ने किया। लखनऊ पुलिस ने इस डायरी को बरामद करने के लिए लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में रिमांड अर्जी लगाई। कोर्ट की परमिशन मिलती है तो पुलिस शेरपुरिया को लेकर अहमदाबाद जाएगी। पुलिस ने कोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में बताया कि संजय शेरपुरिया ने अपने सभी करीबियों को अलग अलग कोड नेम दे रखा है। प्रत्येक कोड के साथ ये लेन देन का ब्यौरा भी है। इसमें नेताओं के लिए अलग कोड है तो आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए अलग कोड। वहीं कारोबारियों के लिए संजय शेरपुरिया ने अलग तरह का कोड दिया है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इन सभी लोगों के काम करने के एवज में जो लेन देन किया गया उससे भी कोड वर्ड में ही दर्ज किया गया है। कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए लखनऊ पुलिस ने दावा किया कि ये डायरी बड़े बड़े राज खोल सकती है। इस डायरी से गुजरात और दिल्ली से लेकर यूपी तक के बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के नाम से पर्दा हट सकता है। पुलिस ने बताया कि इस ठग के कई मददगार अफसर अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि काफी संख्या में ऐसे भी अफसर हैं जो अलग अलग स्थानों पर सर्विस में हैं। पुलिस के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने अपने ठगी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला रखा था। एसटीएफ ने इस पूछताछ के आधार पर कई खुलासे किए। इसमें डायरी का मामला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डायरी में चर्चा गुजरात कैडर के एक रिटायर आईएएस अफसर के अलावा गुजरात कैडर के ही रिटायर आईपीएस और एक स्वर्गीय अधिकारी की भी है। इसी प्रकार यूपी कैडर के 2 आईपीएस और 3 आईएएस अफसरों के नाम इस डायरी में हैं। इनमें से एक संजय शेरपुरिया के लिए उसके यूपी दौरे पर उसकी सरकारी गनर का इंतजाम करवाते थे। ये सभी अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं। संजय शेरपुरिया की डायरी में ईडी के भी 2 अफसरों का कई बार जिक्र किया गया है। इनमें से एक अफसर अब ईडी में काम नहीं करते। इसी प्रकार दिल्ली से एक बीजेपी सांसद के अलावा यूपी के 3 और बिहार के 2 बीजेपी नेताओं की चर्चा डायरी में बार बार की गई है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब पता करना चाहती है कि संजय ने किसको किसको धोखा दिया। इसके अलावा इसके मददगार अफसरों और नेताओं के नाम भी सामने लाना है। पुलिस के मुताबिक शेरपुरिया की एक और डायरी है। ये डायरी गाजीपुर के उसके घर में है। इसमें उसके नामी और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा है। उसने किसके रुपए कहां और किस रूप से इन्वेस्ट किए, ये सब ब्यौरा इसी डायरी में दर्ज है। इस डायरी को भी कोर्ट की भाषा में लिखा गया है। वो अपने एनजीओ के लिए जिससे भी पैसा लेता था इस डायरी में नोट कर लेता था। बताते कि संजय उत्तर प्रदेश के शेरपुर गांव का रहने वाला है, इसलिए वो अपने नाम के साथ शेरपुरिया लिखता है। उसे एसटीएफ ने बीते 24 अप्रैल को कानपुर से गिरफ्तार किया था। उस समय वो ट्रेन में सवार होकर दिल्ली से अपने घर गाजीपुर जा रहा था। उसने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसने कोड में डायरी इसलिए बनाई कि किसी को जानकारी न मिल पाए। यूपी एसटीएफ ने बीते दिनों करोड़ों रुपए की ठगी के एक मामले में ठग संजय राय शेरपुरिया का भांडाफोड़ करते हुए गिरफ्तार किया था। अब इन रुपए और उसके कथित एनजीओ की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी उतर आई है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।